नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। होली का त्योहार आज है, होलिका दहन, और हमारे साथ मौजूद हैं आज पंडित लोकेश आचार्य जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है और होली पर क्या हम उपाय करें जिससे हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। राधे राधे। आपको और आपके सभी चैनल के दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी पंडित जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि होली का शुभ मुहूर्त कब है। गोपाल बालम भुवनैक पालम संसार माया मतिमोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान श्री कृष्ण ने होली के उत्सव को 100 गुना और मैं तो कहता हूँ लाखों गुना आनंद उत्सव में बदल दिया। उससे पहले भी होली मनाई जाती थी, क्योंकि ये हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के समय से चली आ रही है। भगवान का जब नरसिंह अवतार हुआ तब से होली का और होली दहन से चला आ रहा है, किंतु ये आनंद ब्रज से शुरू हुआ है। इसलिए हम भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2024 में जो होली का दिनांक है वो 24 मार्च है और दिन रविवार होलिका दहन के लिए है। रविवार को होलिका दहन जो भी आता है और मंगलवार को आता है तो कहीं ना कहीं कुछ कष्टकारी जरूर होता है। इसलिए हमें इसके दुष्प्रभावों से बचना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही उसका होलिका दहन करना चाहिए। तो पंडित जी, इस बार मुहूर्त क्या है? देखिए, रविवार को 24 मार्च को रात्रि 11:14 के बाद और 12:20 से पहले पहले हमें होलिका दहन कर लेना चाहिए। और कई लोगों के यहाँ ये भी मान्यता है कि आसपास होली जल जाए उसके बाद हम लोग होली जलाते हैं या वहां से आग लेकर के आते हैं। तो यदि आपके आसपास की होली ना जली हो और कहीं दूर की होली जल गई हो तो आप इस टाइमिंग का ध्यान रखते हुए, इस समय का ध्यान रखते हुए 11:14 के बाद और 12:20 से पहले अपने घरों में होली जला लें, ताकि आने वाला जो समय हो वो शुभ हो। जी पंडित जी, कुछ लोग बिना मुहूर्त के होली जला लेते हैं, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम रहती है? देखिए, भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी था, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा जब काल होता है उसमें श्रावणी जो उपाकर्म होता है, रक्षाबंधन का जो कार्य होता है वो, और फाल्गुनी का मतलब होली। ये अगर होलिका दहन हम भद्रा में कर लेते हैं तो श्रावणी नृपम हंति, तो श्रावणी का जो कर्म होता है वो राजा को हानि पहुंचा देता है या घर के मुखिया को हानि पहुंचाता है। और ग्रामम दहति फाल्गुनी, और जो होली है अगर गलत मुहूर्त में हम कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गांव तक में आग लगने के या घरों में आग लगना, और आग लगने के दो अर्थ होते हैं, एक तो जलना और दूसरा जलन पैदा होना। तो दूसरों से ईर्ष्या बढ़ना, परिवार में कलह होना, ये सारी चीजें भी गलत मुहूर्त में जलाई गई होली से शुरू हो जाती है। तो पंडित जी, होली में किन किन चीजों का उपयोग करना चाहिए? देखिए, होली जलाते समय जब हमने होली रखी, मान्यता अपने लोक रिवाजों के अनुसार है, क्योंकि जो चौराहे पर होली रखी जाती है, वैसे तो जब होली रखी जाती है तो उसमें शुद्ध लकड़ियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि होली जलाने का मतलब ही यही है कि उससे निकलने वाला जो धुआं है, अग्नि है, उससे वातावरण के जो कीटाणु हैं वो नष्ट किए जाएं, न कि बढ़ाए जाएं। तो कई लोग कांटे के वृक्षों को जलाते हैं, कई लोग नीम का वृक्ष जलाते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो तो इनसे बचना चाहिए। और घरों में जो होली रखी जाती है तो अधिकांश व्यक्ति जो गाय के गोबर के उपले होते हैं या वो जो गुलरी बनाते हैं उससे होली का ही निर्माण अपने घर में करते हैं, और केवल गाय की गोबर का ही प्रयोग करना उसमें श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उससे निकलने वाला जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होता है या जो भी धुआं होता है वो हमारे लिए हमेशा श्रेयस्करी होता है, उससे कोई हमको हानि नहीं होती है। पंडित जी, कुछ लोग अपने घरों की छत पे भी होली जलाते हैं, तो वो उचित है या अनुचित है? देखिए, अग्नि का जो भी कार्य है वो हमारे यहाँ शास्त्रों में हमेशा पृथ्वी पर बताया गया है। पृथ्वी पर ही हमको कोई भी हवन करना हो या होली जलानी हो, वो छत पर न जला करके वो धरती पर जलानी चाहिए। आप घर के बाहर आइए, बाहर घर के मेन गेट के सामने जला सकते हैं, आप सड़क पर जला सकते हैं, खुली जगह में जला सकते हैं। तो यदि संभव हो सके तो छत पर न जला करके घर के बाहर आप होली का दहन करें। घर के अंदर होली का दहन करना ये किसी किसी के कोई रिवाज अगर है, पारंपरिक जो चला आ रहा है, तो मैं उसे तोड़ने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन अधिकांश जिनके यहाँ कोई रिवाज नहीं है वो घर के बाहर ही होली जलाएं। किसी भी असुविधा का ध्यान न दें, सुविधा असुविधा से हम शास्त्रोक्त जो विधि है उसका पालन खत्म न करें। हमें घर के बाहर ही होली जलानी चाहिए। पंडित जी, होली दहन के टाइम पर कुछ उपाय? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तो रविवार में होली पड़ रही है। अब रविवार में जब होली पड़ती है तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए हानिकारक है। तो इससे छोटी मोटी घटनाएं जैसे आग लगना
घरों में विवाद बढ़ना, परिवार में क्लेश बढ़ना। तो सबसे पहला निवेदन कि 11:14 से लेकर के 12:20 के अंदर ही होली को प्रज्वलित कर लिया जाए, जला लिया जाए। दूसरा, आपको होली में जब भी आप सामान्य एक मैं उपाय बताने जा रहा हूं, जब भी आप घर में होली जलाएं या बाहर आप चौराहे पर होली जलती हुई देखने जाएं, तो वहां आप जाकर के 1 नारियल, 2 लौंग और 2 इलायची ये अवश्य होली में डालना चाहिए। ये तो जनरली बात है, किसी को सारी सुविधाएं हो, सुख हो, शांति हो, उसको भी घर की आयु आरोग्य के लिए, बीमारी दूर करने के लिए इलायची और लौंग तो हमेशा होली में डालनी चाहिए। ये आप अपने घर की होली में भी डाल सकते हैं और बाहर चौराहे पर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी हैं जिनको अलग अलग कामनाओं से लाभ मिल सकता है, क्योंकि काल रात्रि और महारात्रि और मोह रात्रि तथई बचाओ 3 रात्रियों का विवरण हमारे शास्त्रों में किया गया है। और ये तीनों जो रात्रियां हैं इनमें अलग अलग फल हमको प्राप्त होते हैं। जैसे काल रात्रि होली, महारात्रि महाशिवरात्रि, उसमें जागरण किया जाता है, शंकर जी के 4 पेड़ के अभिषेक किए जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मोह रात्रि दीपावली, जो लक्ष्मी जी का दिन होता है, लक्ष्मी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। तो हम काल रात्रि की बात करेंगे, होली की। होली वाले दिन यदि रात्रि काल में हम दिन में सामान इकट्ठा कर लें और रात्रि काल में अगर ये उपाय कर लेते हैं तो 1 वर्ष के भीतर अवश्य ही उनके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे मैं आपको 2-3 उपाय बताऊंगा। सबसे पहले हमें घर में आजकल की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है, तो धन तो चाहिए। तो धन और धान्य की समृद्धि के लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ और मैं काफी बार बता चुका हूँ कि हमें एक गन्ना इसमें चाहिए होता है। गन्ना साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक होता है, क्योंकि शंकर जी पर भी गन्ने के रस का अभिषेक होता है, तो वो भी लक्ष्मी प्रदाता है। अगर हम गन्ना लेंगे एक, वो गन्ना पूरा ऊपर से उसमें पत्ते और नीचे जड़, ये पूरा होना चाहिए, कीड़े नहीं होने चाहिए। और उस गन्ने को हम ला करके घर में रख लेंगे और हो सके तो ये गन्ना हमें शुभ मुहूर्त में ला करके घर में रखना है। पूर्णिमा को ही लाएं और अच्छे मुहूर्त में लाएं, राहु काल नहीं हो, अच्छी चौकड़े हो। कब होता है पंडित जी? देखिए, राहु काल अलग अलग दिवस के हिसाब से होता है, उसके लिए भी मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन कल की जो बात हम कर रहे हैं पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा यानी 24 तारीख को हमें वो गन्ना लाना है और वो गन्ना ला करके हमें घर में रख लेना है। और चाहे हम उसको तो थोड़ा धो भी सकते हैं, यदि अभी लगे कि ये गद्दा है हम धो सकते हैं। धोने के बाद जब रात्रि 11:14 के बाद जब भी होली जल जाए, तो बाहर जब चौराहे पर होली जलती है उसमें जाकर के यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो जल्दी फल देता है और अच्छा फल देता है। आप अपने घर की होली में भी ऐसा कर सकते हैं यदि वह दूर है तो, लेकिन मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि चौराहे पर जलने वाली होली में ये कार्य किया जाए और उस गन्ने को ले जा करके और जो पत्तों वाला हिस्सा है वो होली में जला लिया जाए। अब जो पत्ते उसके धीरे धीरे जलने लगेंगे, उस समय पर भगवान से मन में प्रार्थना की जाए, हे लक्ष्मी मैया, नारायण भगवान, हमारे घर में धन धान्य की समृद्धि हो, जॉब आदि कैरियर में कहीं समस्या आ रही है तो रुकावटों का निर्विघ्नता पूर्वक समाधान हो और अच्छे अच्छे अवसर हमको मिले। इस कामना से आप उस गन्ने को जला लीजिए। आगे से जब वो पूरा ऐसा जल जाएगा तब वापस घर की तरफ आप उसको ले आए और घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ला करके आप रख दीजिए। जो जला हुआ हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जड़ नीचे की तरफ हो। तो ऐसा करने से आपको वर्ष भर के भीतर किसी के कैरियर में, जॉब में, धन धान्य में कहीं कोई सी समस्या आ रही होगी तो वो छोटी मोटी रुकावटें आसानी से दूर हो जाएंगी। ये हमारे धन धान्य की समृद्धि का बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा भी हम थोड़े 2-4 उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी समस्या आजकल है वो दूसरी समस्या विवाह। कुछ समस्याएं तो क्या है कि विवाह नहीं हो रहा है और कुछ समस्या यह कि विवाह हो गया है तो विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं। आजकल जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं मिल पा रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई विवाद चल रहा है। तो कहीं भी मन को अगर शांति नहीं है तो एक बहुत छोटा सा उपाय मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के विवाह हो चुके हैं या जिन माता पिता के पुत्र पुत्रियों का विवाह नहीं हो रहा है, वो एक सूखा नारियल लेंगे, उस नारियल को 8 बार कलावे से लपेट लेंगे और उस नारियल को लेकर के जिस पुत्र का विवाह पुत्री का नहीं हो रहा है उसके 7 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे सिर पर। और ये घुमाने के बाद में वो जो अग्नि चौराहे पर जल रही है होली की, वहां जाकर के निवेदन करें। और वह स्वयं भी कर सकता है जिसका विवाह होना है कि शीघ्र शीघ्र सुयोग्य विवाह का योग बने, और जाकर के वो वहां उस अग्नि में उसको छोड़ते हैं और प्रार्थना करके घर वापस आते हैं तो अवश्य उनके विवाह का योग बनता है। ऐसा जो दंपत्ति हैं जिनका विवाह हो चुका है और उनको मानसिक शांति नहीं हो पा रही है, वे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कई बालक बालिकाएं ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं
और माता पिता घर पे अकेले हैं और वो उपाय करना चाहते हैं बालकों के लिए या विवाह के लिए, तो वो उस बच्चे के फोटो पर उनका एक फोटो लें और उस जो नारियल है उसको क्लॉकवाइज फोटो पर घुमाएं और माता या पिता कोई भी होली पर जाकर के उसको नारियल को समर्पित करके आए, परिक्रमा लगाएं, मन में प्रार्थना करें, अवश्य वह पूरी होती है। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय और रह जाता है। कई व्यक्तियों के पास धन होता है, धान्य होता है, सब सेटअप अच्छा होता है, लेकिन मानसिक शांति नहीं होती है। और शास्त्रों में कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, शारीरिक परेशानियां बनी हुई हैं और सब कुछ है, लेकिन शारीरिक परेशानी बनी हुई है, मानसिक शांति नहीं है, घर में कहीं ना कहीं विवाद चलता ही रहता है, आपस में चलता रहता है। उसकी शांति के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, आप जो गोला होता है ना, उस गोले को लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे, उस गोले के अंदर थोड़े से काले तिल, थोड़े से काले उड़द, 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, ये सब उसमें भर के अंदर उसमें रख देंगे हम, और ऊपर से उस गोले को बंद करके उस पर कलावा बांध देते हैं। कलावा बांधने का वो पैक हो जाएगा। ये हम दिन में करके रख सकते हैं। ये रखने के बाद में जब होली जलने का समय आता है तो चौराहे पर चलने वाली होली में जाएं रात को 11:14 से 12:20 के बीच में, और जाकर के ये पूरे परिवार पर आप घुमा भी सकते हैं। घर में भी आप इसको लेकर के जो नेगेटिविटी है उसके साथ में वो खिंच जाती है, तो घूम सकते हैं। और उसके बाद सीधे जाएं और होली पर जाकर के भगवान से प्रार्थना करें कि हमने जो घर में अशांति बनी हुई है उसके लिए ये उपाय किया है, तो हमारे घर में शांति का प्रवेश हो, पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश हो, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस कामना से उस गोले को यदि हम होली में छोड़ते हैं तो, और फिर परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? देखिए, आप एक परिक्रमा, वैसे तो नारायण जो होते हैं, अगर भगवान नारायण को मान के चलते हैं, क्योंकि प्रहलाद जो है नारायण के भक्त हैं, और तो नारायण की 4 परिक्रमा होती हैं। लेकिन जो होली जलाई जाती है उसके आसपास क्या होता है कि कभी कांटे होते हैं, कभी होते हैं, तो मुश्किल आप एक परिक्रमा कर लें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और एक परिक्रमा सर्वश्रेष्ठ परिक्रमा मानी गई है, तो एक परिक्रमा करके आप अवश्य आए और ये निवेदन जरूर करें कि हमारे घर में सुख शांति हो, तो अवश्य से सुख मिलता है। पंडित जी, इस बार सुनने में आ रहा है कि ग्रहण भी है होली के टाइम पर। हाँ, देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए बना हुआ है क्योंकि ग्रहण पड़ तो रहा है लेकिन भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए अब समस्या ये बन रही है कि भारत पर प्रभाव है या नहीं। यदि भारत दिखेगा जरूर, लेकिन कोई भी सूतक, यम, नियम, ये सभी आप लोग ध्यान रखें। बार बार ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि होली वाले दिन 24 मार्च 2024 को भारत में कोई ग्रहण नहीं है, उसका कोई सूतक, यम, नियम पूजा पर या होली पर, त्योहार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए आप जैसे ही होली मनाते आए हैं वैसे ही होली मनाइए। सारे त्योहारों में जैसे हम होली का जो भी मनाते हैं उसी तरीके से चलेगा सब कुछ। ग्रहण का इस पर कोई असर नहीं होगा। बिना ग्रहण के ये पूरा होली का त्योहार है। जी। तो पंडित जी, ये सब तो हो गई होली दहन की जानकारी। अब पंडित जी, भाई दूज के मुहूर्त के बारे में बताएंगे आप? हाँ, इस बार थोड़ा सा ये हुआ है कि 24 मार्च 2024 को होली है, रविवार को होलिका दहन होने के बाद प्रातःकाल 25 तारीख को सोमवार, तो वहां हम गुलालों से होली का प्रयोग करेंगे और होली खेलेंगे, आनंद मनाएंगे। और इसमें मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी होली का आप प्रारंभ करें तो ठाकुर जी को, भगवान को, जो घर में हम पूजा करते हैं, उनको होली का गुलाल जरूर लगाएं। मैं, क्योंकि अब लोग वृंदावन जा रहे हैं और वहाँ घटनाएं आप देख रहे हैं, कितनी घटनाएं, बरसाना वगैरह, तो ऐसे समय पर न जाएं क्योंकि भीड़ जितनी, पूरा भारत एक साथ तो वहां नहीं पहुंच सकता है। इसलिए आप वहां न जाकर के और वहां की कामना आप यहीं अपने घर में करें। बिहारी जी को आप अपने घर में जो भी स्टाफ के हैं उनको गुलाल जरूर लगाना चाहिए और उसके बाद होली मनाएं। उसके बाद अगले दिन 26 तारीख को मंगलवार है, और जो प्रतिपदा होली के बाद आती है, जो पड़वा हम जिसे बोलते हैं, जिसमें गुलाल लगाया जाता है, वो अगले दिन दोपहर 2:30 बजे तक है, 2:30 तक है। इसलिए 2:30 के बाद यदि मंगलवार को हम भाई दूज मनाते हैं, 2:30 के बाद यदि भाई दूज मनाते हैं तो वो शाम तक, और अगले दिन यानी कि बुधवार को शाम 5 बजे तक भाई दूज का त्योहार है। तो भाई दूज हम 2 दिन मना सकते हैं। सुविधा हो तो मंगलवार को 2:30 बजे के बाद मना लें, और नहीं हो तो बुधवार को पूरे दिन शाम 5 बजे तक हम भाई दूज मना सकते हैं। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो पंडित जी, भाई दूज के लिए राशि के हिसाब से कोई मिठाई या कुछ अच्छा? देखिए, जी, होली पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि क्योंकि इस बार रविवार की भी होली है और हम जो रंगों का चयन करते हैं वो रंगों का चयन हमें वार के हिसाब से भी करना चाहिए, अपनी राशि के हिसाब से भी करना चाहिए। और मिठाई है या बहन भाई को उपहार देना है, इनका चयन भी यदि हम ग्रहों के अनुसार करते हैं तो वो सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो जैसे आपने मिठाई का पूछा, तो क्योंकि हम मंगलवार को ये भाई दूज मना रहे हैं और बुधवार को मना रहे हैं, तो इसमें हमें 2 चीज होती है।
अभी मैं मिठाई बताऊंगा आपको। तो कुछ मिठाइयाँ महंगी भी हैं, जैसे काजू कतली है। अब बहन लेके जाएगी और भाई गुस्सा करेगा। अच्छा तो लगेगा, लेकिन दो क्या है कि काजू जो होता है वो प्रतीक होता है चंद्रमा का, तो उसकी मिठाई हम ले सकते हैं। दूध भी चंद्रमा का प्रतीक है, खोए की मिठाई का हम प्रयोग कर सकते हैं, काजू कतली का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम मंगलवार को भाई दूज मना रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं लाल रंग उसमें प्रयोग जरूर करना चाहिए। लाल रंग की कोई भी मिठाई हम ले सकते हैं और उसका प्रयोग करने से सुख शांति समृद्धि। यदि हम बुधवार को मना रहे हैं तो वहां हरे पिस्ता की कोई मिठाई हो, हरे रंग का कोई उसमें फ्लेवर हो, इस तरीके या इलायची का फ्लेवर हो, इस चीज की मिठाई अगर हम ले जाएंगे तो वो भाई के लिए सकारात्मक ऊर्जा ही प्रदान करेगा। तो पंडित जी गुलाल कौन से कलर का यूज करें राशि के हिसाब से? देखिए सभी की राशियां अलग अलग होती हैं और शास्त्रों में केवल 12 राशियां बताई गई हैं, उनके अंदर ही सबकी राशियां आ जाती हैं। तो सभी आप लोग यदि गुलाल का प्रयोग कर रहे हैं तो हर्बल गुलाल का प्रयोग करें, क्योंकि ऑर्गेनिक अभी क्या है कि रंगों का प्रयोग भी बीच में बहुत चला था, जिससे स्किन प्रॉब्लम होने लगी थी। लोग समझ रहे हैं, आप गुलाल का प्रयोग करिए, हर्बल का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक करें, और दूसरा अपने राशि के अनुसार करें तो वो आनंद दोगुना हो जाता है। उससे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है होली पर मन ही नहीं लग रहा, हाथ में गुलाल दूसरे रंग का लगा, मन नहीं लग रहा, तो इसलिए आप जैसे मेष राशि है, मेष राशि वाले लाल और मरून रंग का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो वृष राशि है वो सफेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ नीले रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले हल्का पीला रंग और हरा रंग, इन दोनों रंग का प्रयोग कर सकते हैं। कर्क राशि वाले सफेद और हल्का पीला रंग का प्रयोग कर सकते हैं। सिंह राशि वाले इस बार ध्यान रखें, सिंह राशि का वैसे तो सूर्य स्वामी होता है और सिंह राशि वालों के स्वामी सूर्य में ही होली का दहन हो रहा है, इसलिए सिंह राशि पर कहीं उग्रता बढ़ सकती है। सिंह राशि वालों को कोई स्वभाव में उग्रता आ सकती है या परिवार में थोड़ा सा कोई विवाद हो सकता है, इसलिए वो सावधान रहे और लाल और मरून रंग का प्रयोग नहीं करें। नहीं करना है उनको, तो ये मना है कि वो लाल रंग का प्रयोग, तो कपड़े भी लाल रंग के न पहने और प्रयोग भी ना करें। वो हल्का गुलाबी रंग ले सकते हैं और पैरेट ग्रीन रंग ले सकते हैं सिंह राशि वाले, जिससे कि उनका होली का समाचार और जो भी आनंद है वो अच्छा रहेगा। उसके बाद में कन्या राशि वाले हल्का पीला और हरा रंग प्रयोग में ले सकते हैं। तुला राशि वाले सफेद रंग और नीला रंग अपने प्रयोग में ले सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले एक सिंदूरी कलर आता है, गुलाल आता है उसमें सिंदूरी रंग, वो सिंदूर वाला रंग ले सकते हैं। उसके बाद है धनु राशि में पीला रंग आप प्रयोग में ले सकते हैं और उसके जो गुरु है, जो स्वामी है, उनका मित्र ग्रह आदि जितने भी हैं तो पीला रंग आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हरा रंग भी थोड़ा सा प्रयोग में उसमें ला सकते हैं। उसके अलावा बचा मकर और कुंभ, ये शनि के अंतर्गत आती हैं। मकर राशि वाले नीले रंग का ही प्रयोग करें, केवल नीले रंग का भी गुलाल आता है मार्केट में, नीले रंग का प्रयोग करें। और कुंभ राशि शायद काला रंग नहीं आता होगा, लेकिन मैं काला, नीला और ब्राउन कलर जो होता है, भूरा कलर, ये कुंभ राशि वालों के लिए सजेस्ट करूंगा। उसके बाद अंतिम जो राशि है वो बड़ी डिफिकल्ट, जो मीन राशि है, उनके लिए कुछ अलग इस बार बन के आया है। ये लोग हरा और लाल या हरा और पीला, इन कलर को मिला करके, अलग अलग प्रयोग नहीं करना है, इनको मिला करके प्रयोग में लेंगे तो अवश्य ही इनको आनंद प्राप्त होगा। जी धन्यवाद पंडित जी। मैं आशा करती हूँ कि पंडित जी की दी हुई जानकारी आप सबको पसंद आई हो और पंडित जी ने जो बताया है आप उस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में काफी खुशहाली आ सकती है। अपनी होली को हेल्दी बनाइए, हैप्पी रहिए। इसी के साथ हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।